हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। आज हम सर रतन टाटा के बारे में बात करेंगे। सर रतन टाटा बहुत ही ग्रेट इंसान है, बिजनेसमैन है। इनको एक तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर का लेजेंड भी बोला जाता है। ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप भी रह चुके हैं और हम इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। कैसे ये सफलता की मिसाल बने थे, आखिर रतन टाटा ने क्यों नहीं की थी शादी, जिस कंपनी ने की थी इनकी इंसल्ट उसी कंपनी को इनने खरीद लिया था। तो हम आज ये पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 के अंदर बॉम्बे में हुआ था। और रतन टाटा के पापा का नाम था नवल टाटा और इनकी माता श्री का नाम था सुनी। और नवल टाटा जो थे उनको जमशेदजी टाटा ने अडॉप्ट किया हुआ था। और ये रतन टाटा जी के जो पेरेंट्स थे वो सेपरेटेड हो गए थे, मतलब अलग अलग हो गए थे। फिर उनकी जो दादी थी नवाज बाई ने इनको पाला पोसा था और बड़ा किया था। और इनके चाइल्डहुड से ही, मतलब इनको बचपन से ही गाड़ियों के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट था। और इनने रतन टाटा जी ने कभी भी शादी नहीं करी, ठीक है। बॉम्बे के अंदर ही वो डेट ऑन एंड ऑफ, मतलब इनने डेट किया था बट ये एंगेज भी हुए थे, बट शादी के कार्ड छपने से पहले ही इनने अपनी शादी तोड़ दी थी, ठीक। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखने जाए तो आफ्टर हिज पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड इन 1994 में जब इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे तो ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ में बड़े हुए थे। नवाज भाई ने इनको बड़ा किया था। स्कूलिंग करी थी इनने कैंपिनियन स्कूल के अंदर बॉम्बे के अंदर। और फिर इनने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। फिर बाद में इनने वहाँ से बीएससी इन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किया 1962 में। फिर इनने एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इनने एडवांस प्रोग्राम किया मैनेजमेंट के अंदर। और इनका लाइफस्टाइल देखने जाएंगे तो अपने लाइफस्टाइल में इनका बहुत ही ग्रेटफुल लाइफस्टाइल है। रतन टाटा इज अ सिंगल एंड लीड अ मॉडेस्ट लाइफस्टाइल इन इज बैचलर अपार्टमेंट। बैचलर अपार्ट के अंदर ये अकेले रहते हैं और ये काफ़ी मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं। और यूएस एजुकेटेड बैचलर लिव्स अलोन विथ हिज दो जर्मन शेफर्ड इनको के साथ में रहते हैं ये, जो इनका बहुत ही प्यारे हैं। और इनको कभी कभी है ना प्राइवेट जेट भी उड़ाने का शौक है। फिर इनको बहुत सारे लोग पहले कहते भी थे कि ये स्टीव जॉब्स हैं इंडिया के। फिर इनके करियर के बारे में अगर अपने बात करें तो जब ये इंडिया आए 1962 के अंदर तो इनने जॉब छोड़ दी थी आईबीएम से। आईबीएम का फुल फॉर्म मुझे कमेंट डाउन करके बताना आप सब, क्योंकि इनको जेआरडी जी ने बुला लिया था जमशेदपुर में। और जो सॉफ्ट फ्लोर के काम के लिए जो टाटा स्टील का जो था जमशेदजी टाटा का, उसके लिए बुला लिया गया था। 1971 के अंदर उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अपॉइंट कर दिया था एज अ डायरेक्टर। और 1981 के अंदर जेआरडी टाटा स्टील ने स्टेप डाउन कर दिया, जमशेदजी टाटा ने स्टेप डाउन कर लिया था। फिर टाटा इंडस्ट्री चेयरमैन नेमिंग एज अ रतन टाटा एज इट सक्सेसर। मतलब इनने अपनी टाटा स्टील की कंपनी को 50% मुनाफा दिलाया था और कंपनी का रेवेन्यू भी इनने काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर दिया था। इतना ग्रेट इनका माइंडसेट था और इनका बिजनेस करियर बहुत ही अच्छा रहा है। और आज की तारीख में भी आप देखने जाओगे तो इनकी कंपनियों सारी कंपनी लीड ही कर रही हैं। बहुत ही अच्छा इनने वेल सेट कर दिया और डेवलप कर दिया इसको। इन सारी टाटा जितनी टाटा की इन्फोसिस है, टाटा की जो टीसीएस है, ये सारी अलग अलग फील्ड सेक्टर्स के अंदर ही इन लोग धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री में इंक्लूड होते जा रहे हैं। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्निकल इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे अपना अपना जोर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इन्हें 1991 में इनको चेयरमैन अपॉइंट कर दिया था टाटा ग्रुप का। अंडर इस स्टीवर्डशिप टाटा टी एक्वायर्ड कर लिया टेटली। फिर टाटा मोटर्स एक्वायर्ड जैगवार ने इनको अक्वायर कर लिया था। फिर लैंड रोवर एंड टाटा स्टील एक्वायर्ड कोरस विच हैज़ टर्न फ्रॉम द टाटा फ्रॉम द लार्जली इंडिया सेंट्रिक कंपनी इनटू अ ग्लोबल बिजनेस विद द 65% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड। इनने ऐसा कर दिया था कि अब्रॉड से इनके पास 65% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रही थी। और 2009 के अंदर टाटा ने लॉन्च किया था चीपेस्ट कार नैनो फॉर द जस्ट 1 लाख रुपीज़। इनने जो, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी टाटा, इनने सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की वजह से इनने जो टाटा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हुआ था, क्योंकि इन लोग ने इस कार की ब्रांडिंग करी थी चीपेस्ट कार। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे अभी आपके पड़ोस में किसी ने नैनो कार ले लियो, आप बोलोगे अरे 1 लाख रुपए की कार ले आया है, तो उसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। सब सोचते थे कि अरे यार 1 लाख रुपए की कार लाएंगे तो हम नीचे दिख जाएंगे क्योंकि ये चीपेस्ट कार मार्केट में अंदर है। तो लोगों की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग हुई थी इस कार की, वो बहुत ही गलत तरीके से हुई थी और इसका बहुत गलत नुकसान भी हुआ था।
इसलिए ये जो टाटा नैनो थी वो काफ़ी सक्सेस हो नहीं पाई और लास्ट में जाके इस टाटा नैनो को शट डाउन करना पड़ा था। फिर देखते हैं, ही वॉज वाइजली क्रेडिटेड बाय द सक्सेस ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ द कंपनी स्पेशली आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड द कंट्रोल इन द 1990s। 1990s में इनने काफ़ी अच्छा कंट्रोल ले लिया था और काफ़ी लीड कर रहे थे और इनने कंपनी को बहुत ही एग्जिस्टेंस मतलब ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर दी थी। और टाटा ओन मोर देन 100 कंपनीज इनने बनाई, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इनने अपनी ब्रांचेज एस्टेब्लिश करी। कंट्री जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया और मतलब अलग अलग सेक्टर में इन लोग ने अपना इंक्लूड करने लगे और धीरे धीरे इनका टाटा का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और काफ़ी अच्छी तरीके से इनने अपना वेल प्रॉफिट कमाया और इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक इनने लीड रोल प्ले किया है। ये बहुत ही सेल्फ डिग्निफाइड पर्सन थे टाटा टाटा रतन टाटा जी, और डिपेंडेबल थे और बिलीव्स इन कीपिंग प्रॉमिसिंग। ये इनको वादा रखना बहुत ही सही लगता था। लॉयल एंड बिलीव इन रिलेशनशिप, क्वेश्चनिंग एंड अनक्वेश्चनेबल, रिस्क टेकर नॉट स्पेक्यूलेटर। और रिस्क टेकर थे, ये देखते नहीं थे, ये सोचते नहीं थे कि ये करना है, बट ये करके दिखा देते थे क्योंकि ये रिस्क लेके हर चीज़ को नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का विचारधारा रखते थे। एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटी एंड द मोटिवेटर, ये लीडर भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लोगों को मोटिवेट्स भी करते थे। और एक बार इनकी कंपनी के अंदर जमशेदपुर के अंदर वर्कर्स धरने पे बैठ गए थे कि भाई हमको बोनस दो बोनस दो। और आज तक की मतलब बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा हुआ था, बट उस टाइम में टाटा के अंदर पहली बार हुआ था कि उनके जो वर्कर्स थे वो धरने पे बैठ गए थे और मैनेजमेंट से लड़ाई कर रहे थे। बट आफ्टर दैट रतन टाटा को जैसे ही पता चला कि हमारी कंपनी के वर्कर्स काम नहीं कर रहे और वो धरने पे बैठ गए, तो रतन टाटा जी खुद जाके वहाँ पर देखने गए कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, वर्कर्स क्यों अपने धरने पे बैठे हुए हैं। तो उनने जाके वर्कर्स के साथ में बैठ के बातचीत करी कि क्या है क्या नहीं। फिर तब जाके उनको लगा कि नहीं बोनस देना चाहिए इनको, तो रतन टाटा जी ने भी वर्कर्स का साथ देते हुए उनके साथ बैठकर धरने पे बैठने लग गए। तब फिर मैनेजमेंट को बोला कि इनका बोनस जो बनता है इनको बोनस देना चाहिए। बट आफ्टरवर्ड्स दैट वर्कर्स ने बोला कि नहीं नहीं सर, अब आप हमारे साथ में आ गए हो और आप हमारे साथ में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर वर्कर्स ने बोला कि सर हमें बोनस नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े, वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरीज हैं। आप अगर इनके बारे में डीपली जानना चाहोगे तो इनका फिलेंथ्रोपिस्ट नेचर है, मतलब लोगों को बहुत हेल्पफुल करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी इनने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, लोगों को काफ़ी सारे जगह पे इनने एनजीओज में अपना डोनेशन दिया है, बहुत सारी जगह ये हेल्पफुल इंसान है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, काफ़ी सारे पीपल को सर्व किया है। मतलब काफ़ी बहुत ही, जैसे टाटा के अंदर उस टाइम पे ताज होटल के अंदर ब्लास्ट हुआ था, तब भी इनने जितने भी वहाँ पे जितने भी लोगों को इंजरी हुई थी उनको भी इनने अपनी कंपनी में जॉब भी दिया था और काफ़ी लोगों को इनने कंपेंसेशन भी दिया था और इनको पूरा सपोर्ट किया गया था। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी इनको मिली है। चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कमीशन के अंदर चेयरमैन थे ये। मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मेंबर भी है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड के भी मेंबर है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के भी ये मेंबर हैं। ठीक है, सर्विंग इन द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल सेटअप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के अंदर भी इनने काम किया हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर भी इनने काम किया हुआ है। फिर इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ सिंगापुर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बोर्ड में भी ये थे। ये हर मतलब मोस्ट ऑफ ये इतने सक्सेसफुल इंसान हैं और इनकी थिंकिंग इतनी ग्रेट है, इतनी पॉजिटिव इनकी थिंकिंग है। ये हर चीज़ को अपने तरीके से लेते हैं और अपने आप को डाउन टू द अर्थ मैन ये मानते हैं, और ये है भी वैसे डाउन टू द अर्थ मैन। एक्चुअली एक बार जब ये किसी मीटिंग के लिए महाराष्ट्र से जा रहे थे बाय रोड, तब इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बट वहाँ पे आसपास में कोई गाड़ी का टायर पंचर करने वाला कोई था नहीं। तब जाके इनके साथ में 2 जने और थे जो इनके कलीग्स थे, और सॉरी इनके जो मैनेजर्स थे साथ में थे, बट ये मीटिंग के लिए जा रहे थे और सडनली गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर इन्हें बाहर खड़ा रहा, देखे कि कोई आसपास के अंदर गैरेज वाले नहीं है, तो फिर ड्राइवर जो था वो खुद ही स्टेफनी खोल के मतलब टायर जॉइन करने वाला था। बट रतन टाटा ने देखा कि बोले ये अकेला इंसान कैसे कब तक करेगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मीटिंग के लिए इन लोग ऑलरेडी लेट हो रहे थे। तब जाके सर रतन टाटा ने वहाँ पे ड्राइवर की हेल्प करी स्टेफनी लगाने के अंदर, और
फिर जब इनके जो मैनेजर्स थे वो देखे, बोले सर रतन टाटा कहाँ गए, ये ढूंढने लग गए आसपास, ये कहीं चलते चलते आगे निकल गए। बट ये पीछे देखा तो फिर सर रतन टाटा वहाँ पे गाड़ी के अंदर स्टेफनी से निकाल के ड्राइवर का हेल्प कर रहे थे टायर फिट करने के अंदर। मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल इंसान है ये। और इनका आप जितना भी बोलना चाहो ये बहुत ही कम पड़ जाता है, इतने इनको वर्ड्स के अंदर अपने डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सी चीज़ पसंद आई सर रतन टाटा के बारे में। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।